तो देखो ऐसे सेंटेंसेस हम कैसे बोलेंगे। ज़्यादातर ऐसे सेंटेंस हम घर में बोलते हैं, जैसे दही जमा दो, चाय छान दो, रोटी बेल दो, रोटी सेक दो, अदरक कूट दो, बिस्तर लगा दो, चादर झाड़ दो, या कपड़े धुल दो, या फिर पानी भर दो, गैस बंद कर दो। देखो बहुत सारे इंडियंस को ये इंग्लिश आती ही नहीं है, और अगर आई तो थोड़ी बहुत वो गलती ज़रूर करते हैं। तो हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ग्रामर क्या है वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना है। तो सब में पहले हम बात करते हैं जमा देने की। तो हमें बोलना है दही जमा दो। तो देखिए जमाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेट, और जो दही होता है उसे हम बोलते हैं कर्ड। तो सेट द कर्ड इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन इसे और कई तरीके से आप जुमले बना सकते हैं। पहला तो क्या होगा, दही जमा दो यानी सेट द कर्ड। और दूसरा जुमला होगा कि मैं दही जमा रहा हूँ, तो आप कैसा बोलेंगे, आई एम सेटिंग द कर्ड। तो ये आईएनजी फॉर्म बन जाएगा, आई एम यानी मैं हूँ, सेटिंग यानी जमा रहा, द कर्ड यानी दही। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस बन जाएगा, राइट। सो मैं दही जमा दूंगा, आई विल सेट द कर्ड। अब ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है कि मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं आऊँगा, आई विल कम, इस तरीके से, राइट। तुम्हें दही जमा देना चाहिए। अब एक तरह से हम सजेशन दे रहे हैं या रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि ऐसा करो, तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। यू शुड सेट द कर्ड, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर उसके बाद है चाय छान दो बोलना है हमें। तो छानने के लिए हम स्ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, और आगे जिस चीज़ को छानने की बात कर रहे हैं वो चीज़ बोलना है, जैसे स्ट्रेन द टी। तो इसके भी हम एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे। पहला है चाय छान दो, तो किस तरीके से बोलना है, स्ट्रेन द टी। फिर मैं चाय छान रहा हूँ, आई एम स्ट्रेनिंग द टी। क्या तुम चाय छानोगे, विल यू स्ट्रेन द टी। तुम्हें चाय छान लेनी चाहिए, मतलब एक तरह से बोलते हैं हम कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यू हैड बेटर स्ट्रेन द टी, यानी तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम चाय छान दो। रोटी बेल दो यानी रोल आउट द चपाटी। यहाँ पे क्या करते हैं हम, रोल आउट का इस्तेमाल करते हैं फ्रेजल वर्ब का, राइट। सो रोल आउट द चपाती यानी रोटी क्या करो, क्या कहेंगे हम, बेल दो। तो जैसे हम बोलते हैं कम, गो, स्लीप, सो, आओ, खाओ, ये वाले। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें आप ऑर्डर देते हैं, राइट। मैं रोटी बेल रहा हूँ, आई एम रोलिंग आउट द चपाती। मैं रोटी बेल दूंगा, आई विल रोल आउट द चपाती। क्या तुम रोटी बेलोगे, विल यू रोल आउट द चपाती। इस तरीके से आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। आप रोटी सेक दोगे लिए क्या इंग्लिश होगी, सो बेक द चपाती का इस्तेमाल करना है आपको। बेक के मायने होते हैं, जैसे हम बेकरी का आपने लफ्ज़ सुना होगा, तो जो सेकने वाली चीज़ होती है, भूनने वाली, राइट, एक तरह से सेका जाता है। तो रोटी सेक दो, बेक द चपाती। मैं रोटी सेक रहा हूँ, आई एम बेकिंग द चपाती। क्या तुम रोटी सेक दोगे, विल यू बेक द चपाती। रोटी अच्छे से सेक दो, बेक द चपाती प्रॉपरली। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर है अदरक कूट दो। तो कूटने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्रश का इस्तेमाल करते हैं। क्रश द जिंजर, राइट, यानी अदरक कूट दो। चाय के लिए अदरक कूट दो, क्रश द जिंजर फॉर द टी। क्या तुम अदरक कूटोगे, विल यू क्रश द जिंजर। मैं अदरक कूट रहा हूँ, आई एम क्रशिंग द जिंजर। सो बिस्तर लगा दो की इंग्लिश कैसी होगी, उसके लिए हम मेक का इस्तेमाल करते हैं, राइट। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड। मैं बिस्तर लगा रहा हूँ, आई एम मेकिंग द बेड। मैं तुम्हें बिस्तर लगा लेना चाहिए, या फिर तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि बिस्तर लगा दो। यू हैड बेटर मेक द बेड। क्या तुम बिस्तर लगाओगे, विल यू मेक द बेड। इस तरीके से आप बना सकते हैं। फिर चादर झाड़ने के लिए फ्लिक द बेड शीट, इसका इस्तेमाल करते हैं। चादर के लिए बेड शीट, और झाड़ने के लिए क्या लगाएंगे, फ्लिक का इस्तेमाल करेंगे। फ्लिक द बेड शीट यानी चादर झाड़ दो। मैं चादर झाड़ रहा हूँ, आई एम फ्लिकिंग द बेड शीट। तुम्हें चादर झाड़ देनी चाहिए, यू शुड फ्लिक द बेड शीट। चादर बाहर झाड़ दो, फ्लिक द बेड शीट आउटसाइड। आप कपड़े धुल दो के लिए क्या इस्तेमाल करना है, वॉश द क्लोथ्स का इस्तेमाल करना है। जैसे कपड़े धुल दो, वॉश द क्लोथ्स। तुम्हें कपड़े धो लेने चाहिए, यू शुड वॉश द क्लोथ्स। उसे कपड़े धो लेने चाहिए। ही मतलब अगर लड़का है तो ही हैड बेटर वॉश द क्लोथ, लड़की है तो शी हैड बेटर वॉश द क्लोथ, यानी उसके लिए बेहतर होगा कि वो कपड़े धो ले। मैं कपड़े धो रहा हूँ, आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स। अब पानी भर दो के लिए फिल द वाटर यानी फिल द बॉटल ऑफ वाटर, इस तरीके से सेंस आएगा। फिल द वाटर एक तरह से मतलब रॉन्ग होगा, लेकिन फिल द बॉटल ऑफ वाटर कि बॉटल भर दो पानी की, इस तरीके से बोलेंगे हम। आई एम फिलिंग द बॉटल ऑफ वाटर, ऐसे इंडियंस बोलते हैं लेकिन हमें नहीं बोलना है, राइट। फिल द बॉटल विथ वाटर, इस तरीके से बोलना है। क्या तुम पानी भर दोगे, विल यू फिल द बॉटल ऑफ वाटर। बॉटल ऑफ वाटर इस तरीके से बोल सकते हो, राइट।
फिर है गैस बंद कर दो, तो हम बंद करने के लिए टर्न ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। सो गैस बंद कर दो, टर्न ऑफ द गैस। खाना बनाने के बाद गैस बंद कर दो, टर्न ऑफ द गैस आफ्टर कुकिंग। क्या तुम गैस बंद करोगे? विल यू टर्न ऑफ द गैस? मैं गैस बंद कर रहा हूँ, आई एम टर्निंग ऑफ द गैस। राइट। अब छोटे छोटे और दूसरे भी सेंटेंसेस देख लेते हैं। दूध गर्म कर दो, हीट द मिल्क। प्याज छिल दो, पील द ऑनियन। चावल पका दो, कुक द राइस। दरवाज़ा खोल दो, ओपन द डोर। पंखा चालू कर दो, टर्न ऑन द फैन। लाइट बंद कर दो, टर्न ऑफ द लाइट। एंड हिट द लाइक बटन, यानी लाइक बटन को हिट कर दो। वीडियो पसंद आया तो राइट, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।